आई लव यू मोदी जी, आपने हमको बता दिया, थैंक यू मोदी जी और योगी जी। और इसका मतलब ये भी था कि अभी हम लोग पत्थर फेंकेंगे, उधर से गोलियां बरसेंगी और गमछा बांध के फेंकेंगे, तो इसका मतलब अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि हिंदू थे मुसलमान थे। इसकी शीघ्रता सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो तथाकथित आरोपी हैं उनको जेल के पीछे ठूस देना चाहिए ताकि हमारे देश में ऐसी अहिंसा न फैले। नया पाठ कौन पढ़ा रहा है? नया पाठ भाजपा का लोग पढ़ा रहा है और एक दिन मैडम जब इसकी सच्चाई खुलेगी, किसी न किसी दिन सरकार बदलेगी और जिस दिन सरकार बदलेगी आप भी जेल के पीछे जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। संभल मस्जिद विवाद के बाद बदायूं मस्जिद हो या फिर दिल्ली की जामा मस्जिद हो, अब ये मांग उठने लगी है कि सर्वे कराया जाए। हिंदू पक्ष लगातार इस मांग को लेकर आगे बढ़ा है कि अब हर मस्जिद को खोदा जाए और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाए। लेकिन सवाल ये है कि संसद से लेकर सड़क तक जो ये बवाल देखने को मिल रहा है, इस पर सिर्फ सियासत होती रहेगी या फिर संभल से लेकर तमाम सर्वे को लेकर भी कहीं इंसाफ की बात होगी। जहाँ एक तरफ मस्जिद और मंदिर पर बवाल है, तो सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की राज में इस कार्यकाल में अब नई मुहिम छिड़ चुकी है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो। क्या कहती है जनता, ये तो हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ वायरल फेस है जो लगातार मिलियंस में जाते रहे और तमाम मुद्दों पर अपनी बातचीत रखते रहे। और मुझे देखिए थोड़ा सा अजीब लगा ये देखकर कि आखिर अनुराग ओझा, जिनका नाम बड़ा हो चुका है, जिनकी पहचान बन चुकी है, वो ज़मीन पर बैठ के पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। शायद कुछ ढूंढ रहे हो, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुराग ओझा जी, क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं खोद रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं गांव में नहीं हूँ, नहीं तो खुरपा और फरुहा से खोदते। अच्छा। देख रहा हूँ कुछ ना कुछ तो निकलेगा, रात तब तक खुदाई होगी जब तक कुछ निकले ना, क्योंकि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, तो खुदाई जारी रहेगी। बाकी बताइए आप। मतलब मिट्टी है यहाँ तो कुछ नहीं, तो फिर यहाँ क्या खुदाई कर रहे हैं? मस्जिद के नीचे हमारी मंदिर है और मिट्टी हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, लोग कहते हैं। तो धरती के नीचे भी बहुत, और अभी तक मैडम हम जब थे तब हम प्रार्थना करते थे, ऐसे करते थे, ईश्वर वहाँ है जी। लेकिन अब हमको आई लव यू मोदी जी, आपने हमको बता दिया, थैंक यू मोदी जी और योगी जी, कि आप लोगों ने हमको बताया कि हमारे भगवान हैं कहाँ। हमको तो ये मालूम ही नहीं था। संभल भगवान अब ऊपर से सीधा नीचे आ चुके हैं, ये कह रहे हैं आप? मस्जिद में ऐसे लोग कह रहे हैं। अब बताइए मैडम, मस्जिद के नीचे हैं तो हम लोगों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मस्जिद की खुदाई की जाए। मंदिरों की रक्षा के लिए ही तो बीजेपी मैदान में है ना। देखिए, हिंदू पक्ष हो या बीजेपी के नेता हो, वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ खुदाई, सर्वे होने में दिक्कत क्या है? तो मैडम मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी मंदिर है, खुदाई यहाँ की भी होनी चाहिए। हर जगह की खुदाई होनी चाहिए, हर जगह की खुदाई होना चाहिए। और हर जगह पता, ये देश अपना कितने में होगा लगभग आकलन नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 29 राज्य हैं कम से कम। हर राज्य में, हर गांव के हर मोहल्ले में जिसका एक एक बिस्सा ज़मीन है ना, वहाँ भी खुदिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय पर बहुत चीज़ें दब गई थी जो आज तक ढूंढ ही नहीं पाए। अचानक से ये मुहिम कैसे छिड़ गई कि खुदाई अब चलेगी देश के अंदर? मस्जिद हो या मंदिर हो, जब कानून ही कह रहा है प्लेस ऑफ वर्शिप, तो फिर अचानक क्यों ये नई तरीके की चीज़? वहीं पे आऊँगा। कुछ जो भक्त हैं इनके अनुयायी, जी, मैं उन भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं राम भक्त हूँ, बीजेपी भक्त नहीं हूँ। जो बीजेपी भक्त हैं वो कहते हैं बाबरनामा में स्पष्ट लिखा हुआ है जी, क्या, कि वो हरी मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर थी। हम भी मान लिए महाराज, बाबरनामा में लिखा है। लेकिन आप बताइए मैडम, ये देश संविधान से चलता है बाबरनामा से चलता है? मुंडी मत हिलाइए, जवाब दीजिए। संविधान से चलता है जाहिर तौर पर। और 1991 का जो था अधिनियम, वो तो कहता है कि 1947 से पहले जो मंदिर मस्जिद है उस पर कोई भी किसी प्रकार का सर्वे परवे छोड़ दीजिएगा उसको। अब आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी हों या गिरिराज जी हों या अमित शाह जी हों या हमारे उत्तर प्रदेश के फटे हुए टेप रिकॉर्डर जी हों, कोई भी हो, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके क्या राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? ये जनता को समझना बेहद ज़रूरी है। और मैडम एक चीज़ आपको बता दें कि कुछ लोग गुजरात से 2002 के बाद में दिल्ली का रास्ता तय किए थे। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में हैं जो संभल और तमाम घटनाएं करके दिल्ली का रास्ता तय करना चाहते हैं। लेकिन उनसे बता देना चाहते हैं कि दिल्ली को चारों तरफ से किसने घेर रखा है? किसानों ने। पहले किसानों का एमएसपी आप लोग को लागू करना होगा, तब दिल्ली आएंगे, क्योंकि एक बार गलती हो गई थी, आप दिल्ली आ गए थे। अब उनके चेले चपाटों को दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच में हो रही है, और इसीलिए क्या राजनीतिक ये पूरा प्रयोग किया गया है संभल के अंदर? मैडम देखिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जा रहे थे संभल जाने से उनको काहे रोका गया? बाप का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में आपके, आप ही लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर रहे हैं। राहुल जी वहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे हिंसा करने नहीं जा रहे थे।
कि खुद जो पत्थरबाज लोग हैं वो आज राहुल गांधी को रोकने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी देश की आवाज़ हैं। राहुल गांधी दबा कुचला पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक किसी का शोषण होता है तो राहुल जी बोलते हैं, एक तरफा नहीं करते हैं कि हाँ जी मुसलमान तो कटने दो जी, क्या फ़र्क पड़ता है, ये हिंदू है जी कटने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं करते हैं। किसी पर भी अगर उंगली उठती है तो राहुल गांधी जी वहाँ पे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है ना अनुराग कि जब रोक लगी है संभल के अंदर कि 10 दिसंबर तक कोई जा ही नहीं सकता बाहरी लोग, तो फिर राजनीति सेकने जा रहे हैं क्या, सियासत चमकाने जा रहे हैं क्या? मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि आप राहुल गांधी जी को मत जाने दीजिए। आप तो जाके उन पीड़ित परिवारों से मिल सकते हैं। आप देश का प्रधानमंत्री हैं, देश का गृह मंत्री हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाँ अकेले उसी परिवार के हैं, पूरे देश के हैं जी। लेकिन मैडम अब आपके मन में यही चल रहा होगा कि जो ससुरा मणिपुर ना जा पाया वो संभल जाएगा। लेकिन जरूरी काम होते ना। पीएम मोदी देखिए अपने कैबिनेट के साथ मूवी देख रहे थे, साबरमती को प्रमोट कर रहे थे, तो वो काम भी तो जरूरी है ना। वही तो मैडम बताया आपसे कि जो गुजरात के दंगे के जरिए दिल्ली आ गए, अब वही इस्तेमाल करके वो दिल्ली आना चाहते हैं। वहाँ वाले लोग साबरमती देखें या कुछ भी देखें, लेकिन देश की भोली भाली जनता को कब देखेंगे, ये बात हमारे सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब तक लोगों को ठगेंगे और कब तक इस संभल जैसे मुद्दे पर या अजमेर शरीफ पे भी मंदिर निकल रही है महाराज। हम तो कहते हैं महाराज कि लिंग था, जामा मस्जिद हो, अजमेर शरीफ हो या फिर बदायूं की मस्जिद हो, अब हर मस्जिद का सर्वे करवाएंगे क्या? हम तो कहते हैं कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मुहे प्रिय न दूजा। हर जगह भगवान शिव हैं मैडम। यहाँ पे अभी खुदाई होने लगे तो यहाँ पे माँ गंगा निकलेंगी। हो जाए 120 फुट खुदाई, देखिए पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, गंगा निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। अब आप बताइए कि जहाँ गंगा है वहाँ मंदिर है, वहाँ तीर्थ स्थल बना देना चाहिए। क्या लगता है कि संभल के अंदर और बताएं मैडम, वहाँ जाने का रास्ता आप जानती हैं कौन सा है? कार्यालय पे मिंटो रोड के भी रास्ते से जाते हैं। और जब दिल्ली में भैया बारिश होती है तो मिंटो रोड भर जाता है। मतलब वहाँ पे जब पानी एकजुट हो जाता है तो वहाँ भी तीर्थ स्थल बन जाना चाहिए। मिंटो रोड की भी खुदाई होनी चाहिए, उस पुल की भी खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदा है। बताइए, आप ब्राह्मण हैं, आप लोग चल रहे हैं कि एक हो जाइए, अब बटेंगे तो कटेंगे। चलिए हम तो एकजुट हैं तभी तो हर मस्जिद के नीचे भगवान को ढूंढ रहे हैं। अगर हम लोग बटे होते, हम लोग अभी तक तो बटे थे, हम लोग गुमराह थे, हम लोगों को सही पढ़ाया ही नहीं गया। हम तो मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि आपने हमको पाठ पढ़ा दिया कि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदा है। हर मस्जिद के नीचे ही हमारी मंदिर है। अब हम हर मस्जिद के नीचे अपनी मंदिर ढूंढने का काम करेंगे और जिसकी हिम्मत होगी। असल मुद्दे कहाँ गायब हो गए? नहीं मैडम, मुद्दा कोई है ही नहीं। मुद्दा यहाँ पे पहले हम अपना धर्म बचाएंगे, भगवान बचाएंगे, या महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। पूरी हिंदुत्ववादी सरकार है, बावजूद इसके हिंदू खतरे में है। मैडम हमारे भगवान खतरे में है। भगवान खतरे में है क्योंकि जो आक्रमणकारी थे वो लोग आए, हमारी मंदिर तोड़ा और वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है मैडम। कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं? क्या ये जब मुगलिया दौर था मैडम, जो मुगलिया दौर था उसी हिसाब से तो कर रहे हैं। क्योंकि जमा मस्जिद की अगर बात की जाए तो आप मानते हैं कि बीजेपी जो कर रहे हैं या फिर जो हिंदू पक्ष के लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? सर्वे की मांग वो आप जाइए हिंदू पक्ष वालों से पूछिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, ये अनुराग ओझा इसका जवाब नहीं देगा। अनुराग ओझा के लिए मायने क्या रखते हैं? बुनियादी मुद्दे बयान दे रहा है अपना। अनुराग ओझा का बयान सुनिए। जमा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 300 साल पुरानी मस्जिद है, 300 साल से ज्यादा तो नहीं हुआ ना, या 2014 में तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए कि 1991 का जो एक्ट कहता है वो तो कहता है कि जमा मस्जिद का सर्वे ही नहीं होना चाहिए। और अजमेर शरीफ की दरगाह पे चले जाएं तो वो कब बना? वो तो सदियों पुराना। वहाँ ना केवल मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं बल्कि सभी धर्म के लोग जाते हैं। और मोदी जी भी अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ा रहे थे। अब एक चीज़ भैया बताइए, कन्फ्यूजन हो गया है कि मोदी जी जब चदरवा चढ़ा रहे थे तब उनको पता चला कि भगवान है या इससे पहले से उनको पता था? मैडम ये देखिए, ये बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। किसी मस्जिद के नीचे हमारे भगवान नहीं है। हमारे भगवान सिर्फ और सिर्फ मंदिर में है और हमारे दिल में है। और बाकी प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। अगर आप चाहेंगी कि एक पत्थर को पूजें तो पत्थर में भी भगवान है। प्रेम है तो पत्थर में है, और प्रेम नहीं है तो मंदिर में भी भगवान नहीं है। प्रेम से प्रकट हुए भगवान। सादर जय सिया राम। और किसी मस्जिद के नीचे भगवान को मत ढूंढिए, राम मंदिर में चलिए, दर्शन कीजिए, जहाँ पे हमारे साक्षात राम लला चहकते हुए, चकमकाते हुए और मतलब ठुमुक चला तो उसी स्टाइल में खड़े हुए हैं, विराजमान हैं। और मथुरा में हमारे कृष्ण लला हैं और हमारे बनारस में भगवान शिव हैं। अभी नारा दिया जाता था, क्या नारा दिया जाता था कि अयोध्या तो हो चुका है, देखिए मथुरा काशी बाकी है अभी। देखिए मैडम, उसी अयोध्या में एक नारा और लगा था
अवधेश प्रसाद जी जब चुनाव में थे जी। कि ना चाहिए मथुरा ना चाहिए काशी, हमको चाहिए अवधेश फांसी। तो मैडम नारा देने वाले लोग का हम समर्थन नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारा राम है, हमारा कृष्ण है और हमारा शंकर है, हमें तीनों चाहिए। बाकी आप मस्जिद के नीचे भगवान ढूंढें या मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढें, इससे हमसे मतलब नहीं है। 3 हमारा है, 3 हम लेंगे। पीएम मोदी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ तो रहेंगे। मैडम देखिए, एक रहेंगे तो सेफ हैं वो लोग। ये बात किसके लिए बोली गई, आप इसको समझिए। अजीत डोभाल का नाम सुनी है कि नहीं सुनी है? तो आप अडानी जी का भी नाम सुनी होंगी। और अडानी का ही नहीं, आपने उनका भी नाम सुना होगा जो सेवी की वो थी, माधवी बुच। और इतना भी मैडम आप भी नहीं रुकी होंगी, जैसा का जो चाचा है यानी नरेंद्र मोदी, उनका भी नाम सुना होगा। और गौतम अडानी, ये जो 4-5 लोग हैं ना, इनको सेफ रखने की बात की गई है। और बटोगे तो कटोगे, जो योगी जी ने कहा, उसकी मंशा क्या है उसको आप समझने की ज़रूरत है। कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है, जो अभी इलाहाबाद में पीटा गया, लखनऊ में पीटा गया, अगर ये लोग बटा ना तो ये कटेगा। तो हम लोग एकजुट होके अपना रोजगार, अपनी शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर एकजुट होकर सत्ता से उनको उखाड़ कर फेंकेंगे जो हमको बांटने और काटने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे चर्चा नहीं करेंगे तो ये तो नेताओं वाली बातें हो गई हैं। जैसे संभल में कह दिया है कि विपक्षी दल के नेता या बाहरी व्यक्ति कोई आ ही नहीं सकता। संभल में क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? संभल का जो मेन कारण है उसको छिपाने के लिए, जब तक मैडम सीआईडी आप देखती हैं कि नहीं देखती हैं? सीआईडी तो देखी होंगी। यहाँ कहाँ सीआईडी आई है? संभल का मामला और सीआईडी क्या जो तालमेल बिठा रहा है? आप समझिए कि सीआईडी तो देखा होगा, कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो सीआईडी में क्या होता है कि किसी को बहुत आसान तरीके से मार दिया जाता है, फिर उसको छिपाया जाता है। सीआईडी वाला जो दया होता है वो महीना भर बेचारा परेशान होता है। अभिजीत को फ़ोन करता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। अभिजीत फ़ोन करता है कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर दया पहुंचता है, मैडम ऐसे लात मारता है और दरवाज़ा टूट जाता है। ठीक समझ गए ना आप? तो दरवाज़ा टूट जाता है और फिर अंदर जाता है और वहाँ पे मतलब जब सही से जांच पड़ताल करता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल जाता है। तो जब तक पूरे चीज़ को ख़त्म नहीं कर दिया जाता है तब तक आरोपी भी, जो आरोपी हैं, मैं किसी का भी मैं आरोप नहीं ठहरा दूंगा, जो आरोपी हैं वो सब कुछ छिपाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैडम सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कभी टेप रिकॉर्डर की खुशबू के फूलों से। लेकिन जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो मैडम वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान हैं। पत्थरबाज को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। बताइए, पुलिस वालों पर पत्थरबाज चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। पत्थर फेंकने वाला चाहे अनुराग हो या अब्दुल हो, सजा मिलनी चाहिए। तो क्या, लेकिन अगर निर्दोष को मारा जाएगा तो ये गलत है। 5 लोगों की मौत हुई, निर्दोष भी थे, कई लोग निर्दोष। अब दूध लेने निर्दोष है, कुछ लोग हैं उसमें, कुछ लोग हैं जो मीडिया बता रही है, बहुत लोग वहाँ पे जो सर्वे जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे पत्रकारिता करने वो बता रहे हैं। अब आप बताइए मैडम, मैं दूध लेने जा रहा हूँ और जमा मस्जिद के पास में, मतलब मैं तो नई दिल्ली रहता हूँ, जमा मस्जिद हमारे वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। और मान लीजिए मैं जमा मस्जिद के तरफ लाल किला है, मैं मान लो लाल किला गया घूमने के लिए, जमा मस्जिद के नीचे खुदाई चल रही है, अब किसी ने गोली मार दी, मुझे लग गया, तो मैं तो निर्दोष ही मारा गया ना। तो इन सबसे बढ़िया है यूजुल फजूल से बचिए, घर में बैठिए, मौज करिए, टीवी देखिए। टीवी दिखा तो रहा है, मीडिया पूरा बता रहा है कि जिनको विक्टिम कह रहे हैं वो तो दंगाई है। देखिए दंगाई मैडम ये मीडिया वाला नहीं तय करेगा, वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय और जो मिडिल कोर्ट है राज्य का न्यायालय है वो तय करेगा। ये टीवी वाला कौन तय करने लगा? बता रहे हैं ना कि दंगाई हैं, पत्थर पहले से इकट्ठे कर लिए गए हैं, इंतजाम रखा जाता है। मैडम जब पुलिस का जो होता है कि कहीं सर्वे करने आपको जाना है, जैसे मान लो आपको अनुराग ओझा का इंटरव्यू करने आना हुआ, तो अनुराग ओझा के पास फ़ोन किया ना कि हाँ कहाँ पे हैं आप, आसपास में और कौन है। तो जो सर्वे होता है वहाँ पे खुफिया लोग पहले से जाके देखते हैं माहौल क्या है। अब आप बताइए मैडम, फिर आप वहाँ के प्रशासन पर, वहाँ के डीएम साहब पर भी उंगली उठा रही हैं। तो अगर आप कहेंगे पूरा देश उठा रहा है, सत्ता, संसद हो, सड़क हो, तमाम विपक्षी नेता, तो अगर आप ये कहेंगे कि वहाँ पे पहले से एकजुट था, तो मैं वहाँ के प्रशासन से और डीएम साहब पर भी उंगली उठाऊंगा कि साहब आप लोग क्या कर रहे थे उस समय। ऐसा तो नहीं कि संभल के पास में कहीं बिरयानी खा रहे थे। अरे ये आप एक और आरोप लगा रहे हैं। नहीं, अब आप बता रहे हैं कि वहाँ पे पत्थर एकजुट थे। तो इसका मतलब मीडिया दिखा रही है होगी, पहले प्री प्लानिंग हुई होगी, तो इसका मतलब वो लोग भी जानते थे कि यहाँ पे सर्वे होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब वो भी लोग भी जानते वाले थे, और इसका मतलब ये भी था कि अभी हम लोग पत्थर फेंकेंगे, उधर से गोलियां बरसेंगी और गमछा बांध के फेंकेंगे, तो इसका मतलब अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि हिंदू थे मुसलमान थे। इसकी शीघ्रता सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो तथाकथित आरोपी हैं उनको जेल के पीछे ठूस देना चाहिए ताकि हमारे देश में ऐसी अहिंसा न। ठीक है, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर ये सियासत चल रही है कि राजनीति कौन कर रहा है।
सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर कुछ छुपा रहा है। राजनीति कर कौन रहा है? देखिए मैडम, मैं पिछले 10-15 मिनट से आपको यही समझा रहा हूँ। लास्ट में मैं अपने गांव की कहावत कहूँगा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 2002 के माध्यम से, 2002 के माध्यम से सुनिए, 2002 के माध्यम से जो दिल्ली आया था, अब वो संभल के माध्यम से दिल्ली आना चाहता है। धन्यवाद। निगाहें दिल्ली ठीक पर है है। मैडम, अब दिल्ली पे ही निगाहें हैं, दिल्ली पे बात करेंगे। अनुराग ओझा गुस्से में होकर, ऐसी गुस्से में कल अखिलेश यादव सदन के अंदर फर्जी बात करेंगे तो जब बार बार वही बता रहे हैं, जब बार बार वही बता रहे हैं तो गिरिराज सिंह जी क्या रहे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी क्या रहे हैं कि राजनीतिक पर्यटन पर गए हैं। तो जाइए खोदिए, आप जाके जमा मस्जिद खोद दीजिए, जहाँ जहाँ बुर्ज खलीफा के नीचे भी तो कह रहे हैं कि 5000 साल पुराना बुर्जा देवी का मंदिर है, तो हर मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर कैसे हो सकता है महाराज? हमारा मंदिर तो अयोध्या में है, हमारा मंदिर मथुरा में है, हमारा मंदिर काशी में है भैया कि नहीं? तो नया पाठ कौन पढ़ा रहा है? नया पाठ भाजपा का लोग पढ़ा रहा है। और एक दिन मैडम जब इसकी सच्चाई खुलेगी, किसी न किसी दिन सरकार बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदलेगी आप भी जेल के पीछे जाएंगी। और जो इसको बचाने का काम कर रहा है, जो इनके पीछे पर्दा, बिल्कुल मीडिया जिम्मेदार है। मीडिया की वजह से ही ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर मीडिया जो फर्जी बयानबाजी, चोचलेबाजी, टूटूर भोंकने का काम कर रही है, अगर ये शांत हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ कि जितना भी मीडिया सब पर बैन लगा देना चाहिए कि जो संभल की घटना चला है उसको सस्पेंड करो। मेरे क्यों मैडम सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ना चाहते हैं? हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन वो तो कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। वो अडानी और अंबानी को भाई भाई बना रहे हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम भाई की बात कर रहे हैं। और हम गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं। रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरू नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो भाजपाइयों को सम्मत मतलब बुद्धि, सद्बुद्धि दें, ताकि उनको पता चल जाए हमारे भगवान कहाँ हैं और उनके अल्लाह कहाँ है। बाकी हमारे भगवान वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, और हर जगह पूरे ब्रह्मांड के नीचे नहीं है। नहीं मैडम, मैं समझदार हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है कि भगवान कहाँ होते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अनुराग ओझा हमारे साथ थे, वायरल फेस है और लगातार हर मुद्दे को लेकर अपनी बुलंदी के साथ बात रखते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से अनुराग ओझा भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सियासत की जा रही है मस्जिद मंदिर के नाम पर, अब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, तो भगवान ऊपर हुआ करते हैं, दिल में हुआ करते हैं, लेकिन ये कौन सा दौर आ गया कि अब भगवान मस्जिद के नीचे देखे जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, बताइएगा कि क्या वाकई अब इसी मुद्दे को लेकर राजनीति होनी चाहिए या फिर असल मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल दीजिए।